नमस्कार। नर्मदा घोंसले के साथ नारद 24 की टीम पहुंच चुकी है सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो कांग्रेस का गढ़ रही है। विगत वर्षों में अगर नज़र डाला जाए तो कुल 13 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 9 बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत प्राप्त हुई है। आज हमारे साथ हैं लुंड्रा के कद्दावर और मिलनसार नेता डॉक्टर प्रीतम राम जी। जानते हैं उनसे एक खास बातचीत में लुंड्रा विधानसभा का हालचाल और कांग्रेस को अपना गढ़ को मजबूत बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों का, और बात करेंगे उनके एजेंडे के बारे में। आपसे रूबरू करवाते हैं लुंड्रा के विधायक डॉक्टर प्रीतम राम जी से। प्रीतम राम जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मेरे विधानसभा क्षेत्र में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आप लोगों का इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ है, आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी भी मालूम हो गई है। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप से कांग्रेस का एक बहुत ही मजबूत गढ़ है और यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही सशक्त है और कांग्रेस का स्थिति हमेशा सुदृढ़ बना के रखते हैं। अभी आने वाले चुनाव में भी यही स्थिति आएगी सामने और अभी निश्चित रूप से कुछ समय तक रहता है कि टिकट किसको मिलेगा। हर कोई अपने अपने दावेदारी प्रस्तुत करता है और जैसे ही टिकट मिल जाता है इसके बाद सब लोग मिल करके चुनाव लड़ते हैं। डॉक्टर साहब, जातिगत समीकरण जो है यहाँ एक बड़ा फैक्टर रहा है लुंड्रा विधानसभा के लिए। ऐसे में बीजेपी ने अपना एक लीडर उतारा है डॉक्टर प्रमोद मिंज को। क्या स्थिति है? क्या पिछले कई वर्षों से, कई पंचवर्षीयों से कांग्रेस पे भरोसा जताते आई क्षेत्र की जनता। जातिगत आधार पे अगर देखा जाए तो लोगों का रवैया इस बार क्या होना है? जातिगत मुख्य रूप से इसका आधार नहीं होता है और कांग्रेस के प्रति विभिन्न जाति समाज के लोगों में एक रुझान रहता है, आस्था रहता है, विश्वास रहता है। वो सभी कांग्रेस को वोटिंग करते हैं। और रहा सवाल हमारे विपक्षी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारने का, और 21 प्रत्याशियों का जो सूची काफ़ी पहले ही घोषित कर दिया गया है, ये कह कर के कि इन सब सीट जहां कांग्रेस हमेशा बहुत ही मजबूती के साथ सामने आती है, तो उनमें से एक लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र भी है जिसमें प्रमोद मिंज को यहाँ से टिकट दिया गया है। और उनका जैसे ही टिकट का घोषणा हुआ है, उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से विरोध भी शुरू हो गया है कि ये अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं बल्कि अल्पसंख्यक के सदस्य हैं। और पूर्व में अल्पसंख्यक आयोग के वो सदस्य भी रह चुके हैं, माननीय सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है और ये सब पूरा सर्वविदित है। और उनका अंबिकापुर नगर निगम में 2 टर्म का 10 साल का महापौर के रूप में काम करने का भी अनुभव रहा है। जी नेताजी, ये यहाँ जो है धर्मांतरण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, और क्योंकि लुंड्रा विधानसभा एक आरक्षित सीट है, और ऐसे में धर्मांतरण पे आपका क्या कहना है, और ये चुनाव में क्या इफेक्ट डाल सकता है इस चुनाव में? ऐसी कोई बात है नहीं, धर्मांतरण जैसी कोई इशू आती नहीं है। और हमारे जानकारी में तो ऐसा कोई बात है नहीं कि कहीं पर धर्मांतरण हो रहे हैं। और विपक्षियों के द्वारा ज़रूर आरोप लगाया जाता है गाहे बगाहे कि पूरे छत्तीसगढ़, बस्तर, सरगुजा संभागों में धर्मांतरण हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जितना अगर इसका आकलन कराया गया तो 15 साल के बीजेपी शासनकाल में, डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में जितना धर्मांतरण का मामला दर्ज है, उससे हर हाल में कम ही या नहीं के बराबर इस 5 साल के कार्यकाल में
नाम दर्ज है। नेताजी, जहाँ तक हमने देखा पिछले एक सप्ताह से हमारी टीम यहाँ क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, आप काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। आपके परिवार का भी यहाँ पे काफ़ी योगदान रहा है राजनीति में। तो चलिए, राजनीति की बातें अगर बाद में करें तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँगे हमारे दर्शकों को कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपका जन्मभूमि कहाँ है और राजनीति में आने का सिर्फ़ पारिवारिक विरासत रहा है या फिर कोई विशेष मोटिवेशन रहा है? हाँ जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ सवाल। मेरा जन्म जो है एक पैतृक ग्राम गंगोली में हुआ और मेरा प्राथमिक शिक्षा गंगोली गांव के स्कूल में हुआ। जब मैं प्राथमिक शिक्षा वहाँ प्राप्त किया, इसके बाद मुझे अंबिकापुर में मिडिल स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी, इसके बाद बीएससी अंबिकापुर में शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। इसके पश्चात मैं पीएमटी में सिलेक्शन होने के पश्चात में मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एमबीबीएस किया। इसके पश्चात स्पेशलाइजेशन के लिए एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन मैं रायपुर मेडिकल कॉलेज से किया और मैं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज उन दिनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, वहाँ भी काम किया। राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो मेरा कर्म भूमि के रूप में पहचाना जाता है। मैक्सिमम समय मैं वहाँ पर काम सेवाएं दिया हूँ। एक साल मैं भोपाल जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी एक साल सेवाएं दिया हूँ। इस तरह से मेरा स्वास्थ्य क्षेत्र में मेरा सेवाएं रहा है। और 2013 में राजपुर में जब मैं बीएमओ के रूप में सेवाएं दे रहा था, उसी दौरान हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये बात आया कि इस क्षेत्र में डॉक्टर के द्वारा काफ़ी सेवाएं दिया हुआ है और अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में एक सेवा भावना से काम करने का एक अलग पहचान है। और शामली विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ कभी भी कांग्रेस नहीं जीत पाती थी। लरंगसाय से लेकर के सिद्धनाथ पैकरा तक का दौर देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतता था। तो सभी लोगों के कहने पे मैंने 2013 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया और हमारे वरिष्ठ उस समय के पीसीसी चीफ चरणदास महंत जी और हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं के कहने पर मैंने नौकरी से वीआरएस लेकर के चुनाव मैदान में कूदा। और मैं सोच रहा था कि किस तरह से होगा, लेकिन हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर 10 साल विधायक रहे। उस समय भी लुंड्रा से जुड़ा हुआ राजपुर विकासखंड हुआ करता था और मेरे छोटे भाई रामदेवराम, वो भी जब विधायक रहे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से, उस समय भी राजपुर विकासखंड लुंड्रा में ही शामिल हुआ करता था। और मेरे लिए बिल्कुल जाना पहचाना सभी लोग, और मेरा 23 साल का उस क्षेत्र में काम करने का, सेवा करने का अनुभव था। एक एक व्यक्ति, एक एक घर के लोगों से सीधे सीधे संबंध था। ये सब कारण बना कि जो है 2013 में जहाँ पर सिद्धनाथ पैकरा पूर्व संसदीय सचिव 31,000 से जीते थे, उनको मैंने 32,000 से ज़्यादा वोटों से वहाँ परास्त किया और मैं चुन करके विधानसभा पहुँचा था। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आपको जनता चाहती है। और एक आदिवासी क्षेत्र है, आप आदिवासी अंचल से आते हैं। कांग्रेस में एक यहाँ देखा जाता है 2 खेमे में बटी हुई है, ये कोई इफेक्ट डालेगा, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई खेमेबाजी वाली बात नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर कहीं रहती भी है, लेकिन ये सब समाप्त कर दिया गया है और सभी लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो गया है। अब जय वीरों की जोड़ी जो पहले ही बहुत ही
प्रचलित और लोकप्रिय हुआ करती थी, वही दौर दौरा फिर से है और वैसी तरह का बात चल रहा है। और लोगों के बीच में अब जो है किसी प्रकार की गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं है और बहुत अच्छे से कांग्रेस परिवार संगठित होकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी, अगर आप सेवा की बात की जाए तो आप इतने मिलनसार हैं, लोगों में आपकी गहरी पैठ है, घर घर तक आपकी पहुंच है। सेवा तो सर्विस में रहते हुए भी, किन चूंकि आप डॉक्टर थे और काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, तो एक सर्जन के हिसाब से, एक डॉक्टर के हिसाब से क्षेत्र का सेवा किया जा सकता है। जबकि देखा जाता है कि आदिवासी अंचल में पूरे सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, संतोषप्रद नहीं है। तो सेवा तो वहाँ रह के भी किया जा सकता था। राजनीति में आना आपके लिए कुछ कुछ ऐसा स्मरण बताइए जो। मैं इसके संबंध में यही कहना चाहूँगा कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक मुख्य कारण बना और जिसके वजह से मुझे राजनीति में आने का रास्ता प्रशस्त हुआ। क्योंकि मेरे छोटे भाई रामदेव वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे और चुनाव लड़े, उनको टिकट भी मिला 14 का। और इसके बाद इस सीट से सभी वरिष्ठ लोगों का जो विचार मंथन के बाद जो निर्णय हुआ वो ये है कि वो शामली विधानसभा क्षेत्र वैसे भी कोई चुनाव जीत नहीं पाता है, तो डॉक्टर ही चुनाव निकाल सकता है, ये कह कर के मुझे चुनाव में उतारा गया। और मैंने अपने संगठन के लोगों पे, अपने वरिष्ठ नेताओं के इच्छाओं के अनुरूप मैं खरा उतरा और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराया। वो एक रिकॉर्ड जीत है, आज तक कोई भी उस शख्स जो है उस क्षेत्र से इतने मतों से नहीं जीता। और जब 2018 में मुझे लुंड्रा के लिए स्थिति परिस्थिति ऐसा हो गया कि यहाँ पर का जो तत्कालीन विधायक चिंतामणि महाराज के लिए सहमति नहीं बन रही थी और सब लोग बोल रहे थे कि ये चुनाव नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी स्थिति में संगठन के द्वारा फिर से मुझे कहा गया कि आप जो है लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए और एक्सचेंज करने से हो सकता है दोनों सीट निकले। तो उन लोगों के मंशा के अनुरूप ही हुआ सब कुछ और दोनों सीट निकला। और लुंड्रा में भी मैं 2018 में जब चुनाव लड़ा हूँ तो यहाँ पर भी 22,000 से भी ज़्यादा मतों से जीता हूँ। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी विधायक यहाँ पर 10-12 हज़ार से ज़्यादा वोटों से कभी नहीं जीता। तो ये एक तो लोगों की हमारे प्रति स्नेह है, लगाव है, विश्वास है, हमारे परिवार के प्रति एक स्नेह है। इन्हीं सब कारणों से हम सफल रहे। क्षेत्र में हमने देखा एक बड़ा लोकप्रिय सा गाना चल रहा था, हमारा कैमरामैन जो पीछे कैमरे के पीछे हैं, उन्होंने एक गाने पे गौर किया, अभी चल रहा था, हमने सुना कि राज बदलबो ताज बदलबो लबरा कका के राज बदलबो। ये बीजेपी का एक गाना है, बड़ा मशहूर चल रहा है, परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। तो ये मजबूत किलों को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये इस जिले के तीनों विधानसभा में अभी मजबूती के साथ अपना पांव जमाए हुए हैं आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तीनों विधायक कांग्रेस से आते हैं, तो बीजेपी अपना पुरजोर कोशिश कर रही है। क्या इस पे आपका क्या कहना है? जनता अच्छी तरह से जानती है कौन लबरा है। 15 सालों से यहाँ पर राज करने वाले रमन सिंह और उनके जितने भी सिपह सालार एक भी काम बताए, मैं अपने लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र की बात कहूँगा, एक भी कोई काम गिनाने लायक नहीं है उनके बीजेपी शासनकाल का। और पूरे के पूरे काम अभी हमारे 2018 में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद ही हमारे क्षेत्र में पहली बार कॉलेज का स्थापना हुआ। कॉलेज अभी संचालित है, एसडीएम कोर्ट नहीं था, एसडीएम कोर्ट संचालित हुआ। इसके साथ ही आईटीआई भवन बन रहा है, एक सहकारी बैंक लुंड्रा में स्थापित करा दिया गया है, तहसील दरिमा में बना दिया गया है, उप तहसील कुन्नी और रघुनाथपुर में स्थापित कर दिया गया है। इसी के साथ ही सड़कों का पूरा जाल बिछ गया है। 2 एनएच को जोड़ने वाला सड़क रघुनाथपुर से लुंड्रा धौरपुर होते हुए बरियों तक का सड़क, बहुत ही उच्च स्तरीय सड़क का निर्माण हुआ है। और इसी तरह से लुंड्रा से गढ़बीरा होते हुए बिलासपुर चौक तक का सड़क, उच्च स्तरीय सड़क का निर्माण
कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ अभी अंतिम दौर में चल रहा है। इसी तरह से पुलियों की जितने भी लंबित मांगें थी वो सभी मैंने पूरा कर दिया है। अरबों रुपया का सौगात जो है लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र को मिला है। मुख्यमंत्री जी जब हमारे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान आए और हमने जितना भी मांग रखा सभी को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और न केवल वहाँ पर घोषणा किए बल्कि सभी कार्यों को अंजाम भी दिया जा चुका है और क्षेत्र की पब्लिक पूरे इन 5 साल के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं। और बीजेपी के शासनकाल में एक चीज़ को याद करती है हमारे लुंड्रा की जनता, वो है दीवालों में स्लोगन लिखा रहता था डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से, वो दीवालों में लिखा रहता था। और हमारे लुंड्रा विधानसभा में लुंड्रा ब्लॉक वो योजना फ्लॉप रहा, लेकिन वो योजना फ्लॉप रहा। वही उनका सबसे प्रोग्राम बड़ा था जिसमें अरबों का घोटाला किए हैं। और वो लुंड्रा ब्लॉक में अकेले जो आंकड़ा बताया गया है कि जितना रतन जोत लगाया गया जितना कि लुंड्रा ब्लॉक में ज़मीन नहीं है, ये विधानसभा में इसका खुलासा हो चुका है और अभी भी कोर्ट कचहरी में इसका मामला चल रहा है। जो इसमें लिप्त लोग थे अभी भी थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। जी नेताजी, मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ, अगर जनता आपको देख रही है, देखना चाहे, तो आप आपका प्लानिंग चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, आपकी बार 75 पार, ये क्या 75 पार, ऐसा ही कुछ 75 पार। तो ये अगर इस पे बात किया जाए तो क्योंकि सत्ता में काबिज हैं, स्टेट में आपकी सरकार है और जिले में तीनों विधायक कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो कुछ अच्छाइयाँ गिनाई है अपनी जिसके आधार पर लोगों के दरवाजे तक जाया जा सके या 75 पार का उम्मीद किया जा सके? मैं अन्य जगह की बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में जितने ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं यहाँ पर तो हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है उसको निश्चित रूप से हम पार करेंगे, इतना मतों से जीतेंगे। जी, दो तीन काम गिनाइए मेरे को जो ऐसा लगता था कि बीजेपी सरकार में नहीं हो पाई थी, जो हमारे आने के बाद, आपके आने के बाद 15 हुआ। सालों से हर साल जो है रमन सिंह झूठे वायदे करते थे कि कॉलेज हम आपके लुंड्रा में खुलवाएंगे, लेकिन 15 साल में कॉलेज कभी नहीं खोलने पाए। और एसडीएम कोर्ट, इसके साथ साथ सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है, ये अरबों रुपया का काम हुआ है। और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र दरिमा भी मेरे भी विधानसभा क्षेत्र आता है। दरिमा में एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए 56 करोड़ की राशि स्टेट गवर्नमेंट से सेंक्शन करवाया गया है और वो करीब करीब दरिमा एयरपोर्ट कंप्लीशन की ओर है और कंप्लीट हो चुका है। लाइसेंस अथॉरिटी को लाइसेंस देना है, इसके बाद विमानन सेवा भी शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता तमाम विकास कार्यों से संतुष्ट है, खुश हैं। और बीजेपी के जो झूठे वायदे उससे भी भली भांति परिचित हैं। बार बार जो है वो लोग घृणा, नफरत और हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम से जो लड़ाने का जो कुत्सित ये लोग का हथकंडा रहता है वो अब पब्लिक समझ चुकी है, अब उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ विधायक, लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम। इनका कहना है कि बीते वर्ष में 2018 के बाद से कांग्रेस ने जो यहाँ काम किया है, जिस विकास से क्षेत्र की जनता, लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र की जनता 15 सालों के बीजेपी के कार्यकालों में विकास से मरहूम रही, उसको इन्होंने पूरा किया। ये उपलब्धि रही है इनकी और इस उपलब्धि के आधार पर ये अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। अपनी जीत ही नहीं, पूरे सूबे में कांग्रेस की सत्ता दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार पल पल का अपडेट लुंड्रा विधानसभा की सारी कहानियों के साथ, राजनीतिक हलचलों के साथ और राजनीतिक गलियारों में जो चल रहे अफवाहों के साथ, सारे सच्चाइयों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।